हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही खुशी होती है, सुकून मिलता है कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. Friends, आज की जो रीडिंग मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है फरवरी मंथ में आपके जीवन के हर क्षेत्र में कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करें, मैच ना करें, तो इन्हें आप एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। 9 of Cups. Beautiful. 5 of Wands. 6 of Cups. Okay. 9 of Wands. And bottom of the deck है Justice. Amazing. वाव, अमेजिंग। फ्रेंड्स, आपके लिए फरवरी मंथ की शुरुआत बहुत ही अच्छी हो रही है। आपका जो भी सपना है ना, वो सच होने वाला है। आप किसी चीज़ के लिए ना कई दिनों से परेशान हो, सोच रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, वो हाँ कहेंगे, मुझे वो जॉब मिलेगी, क्या मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। फ्रेंड्स, अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार आप यहाँ खुद को रिलेट करिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपसे एंजल्स कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। यस, वो आपको प्रपोज करेंगे, आपके जॉब का कंफर्मेशन लेटर भी आएगा और नन्हा मेहमान तो डेफिनेटली आ रहा है। एक्साइटेड ना? ये जो मंथ है ना, आपके जीवन को नई दिशा देने वाला है। यस फ्रेंड्स, आपको यदि अभी डाउट हो रहा है ना कि हाउ इज इट पॉसिबल, माइंड में कई सवाल उठ रहे हैं, है ना, तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले ना खुद को शांत करिए, क्योंकि ईश्वर तो आपको खुशियां दे रहे हैं, पर आप खुद ही नाहक चिंता करके, परेशान होकर अपने लिए परेशानी खड़ी कर रहे हो, है ना। अच्छा, आप एक काम करो, अपने बचपन के ना दिन याद करो, कैसे आप हमेशा मस्त रहते थे, दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ कितनी हंसी मजाक करते। हाँ, वही दिन, यस, याद करो।
देखो अभी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है ना। बस इसी मुस्कुराहट को ना जाने नहीं देना, यूं ही बनाए रखना है आपने हर पल। और एक काम करो, आप है ना अपने स्कूल फ्रेंड से बात करो जिससे आपने कई दिनों से बात नहीं की है। आप अपनी ज़िंदगी में इतने मशरूफ़ हो गए, इतने बिज़ी हो गए कि वो जो आपका दोस्त या सहेली है ना, जिसके साथ आप सेम बेंच पर बैठते थे स्कूल में, टिफ़िन भी शेयर करते, उसे फ़ोन करो। मानो मेरी बात, आपको ना बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आप में से कुछ लोग शायद ऐसा फील कर रहे हो कि आपको कोई ना समझता नहीं है, आपका कोई नहीं है। तो प्लीज ऐसा नहीं सोचिए। आपने खुद को अकेला समझकर, दुखी होकर ना बीमार भी कर लिया है ना। तो अब आप खुद का ध्यान बहुत अच्छे से रखने वाले हो। यस, क्योंकि आपको अब अपने साथ जस्टिस होता हुआ दिखने वाला है। आपको आपके जो अच्छे कर्म है ना फ्रेंड्स, उसका रिजल्ट मिलने वाला है। यानी कि आपको ये लगता था कि आप सबके साथ अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपके साथ तो कोई अच्छा नहीं करता और आप दुखी रहते थे। तो अब आपको उसका फल मिलने वाला है, जो आपने सबके साथ किया था, जो दूसरों के साथ अच्छाई की थी ना फ्रेंड्स, तो उसका फल मिलने वाला है। आपके जीवन में भी इंसाफ होगा, आपको न्याय मिलेगा। और ये जो न्याय होगा फ्रेंड्स, आपके साथ आपने सोचा भी ना होगा, और आपके सारे जो दुख परेशानी सब खत्म हो जाएंगे डेफिनेटली। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। वाओ, ब्यूटीफुल लाइफ एनर्जी, वेरी नाइस। Pure intention. Okay. Protection. Lovely. Last card. Believe in magic. Okay. And bottom of the deck है Magical Gateway. ब्यूटिफुल माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपको ना लाइफ एनर्जी दी जा रही है, प्राण शक्ति। यानी कि आप जो खुद को हारा हुआ महसूस करते थे, क्योंकि आप जो कुछ भी करते ना तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सक्सेस नहीं दिखती, तो अब यहाँ आपको प्राण शक्ति दी जा रही है, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, खुद पर यकीन होगा कि आप कर सकते हो। और जैसा कि मुझे यहाँ दिख रहा है, आप में से कुछ लोगों को ना अपने अंदर कुछ हिडन छुपा हुआ है, कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा है आपके अंदर, कोई टैलेंट है जिसे अब तक आप ना नज़रअंदाज कर रहे थे। आपको पता था पहले भी, लेकिन आप सोचते थे कि क्या मैं इसमें कामयाब हो पाऊंगी, और ऐसा सोचकर ना आप उसको दबा देते थे। तो यहाँ अब आपको आपका जो वो हिडन टैलेंट है वो ऊपर आएगा, और आपको कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि यस, आप वो कर सकते हो जो आपके अंदर है, जो प्रतिभा आपके अंदर ईश्वर ने दी है उसे आप करोगे। यानी कि अब आपके जो इंटेंशन है ना, उसे पावर दी जा रही है। जो पहले आपको डाउट था, विश्वास नहीं था, तो यहाँ अब ईश्वर आपके अंदर इंटेंशन दे रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं कि खुद पर आप विश्वास करो। क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स आपको कुछ न कुछ इस तरह के ना साइन मिल रहे हैं। आई एम श्योर
आपको अभी भी कुछ साइन तो मिल ही रहे हैं कि भाई आपको कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि अब आपको यकीन हो रहा है खुद पर और ईश्वर पर कि आपको ना वो हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको कोई भी ऐसा काम करने से वो रोकते हैं जो आपके हित में नहीं है। यहाँ अब आप पूरी तरह से ईश्वर को सरेंडर करोगे, अपने मालिक के हवाले खुद को करने वाले हो, क्योंकि अब आप वो जान चुके हो कि आपके जीवन में वो मैजिक होने ही वाला है। और आपका जो बिलीफ है ना, जो अब तक नहीं था कि ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है ना, तो उस बिलीफ को आपके जीवन में ना स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, आपको हिम्मत दी जा रही है। और अब आप कुछ इस तरह से फ्रेंड्स खुद को तैयार करोगे कि आप डिसीजन लोगे और वो डिसीजन आपके फेवर में होगा। आप कुछ ऐसा करने की सोचोगे फ्रेंड्स जो पहले आपकी हिम्मत नहीं होती थी, आपको उसमें रिस्क नजर आता था। लेकिन अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो गेट खुल रहा है और यहाँ से रोशनी अंदर आ रही है, तो अब आप इस गेट के अंदर एंटर करने वाले हो। यानी कि जो कुछ आपसे छुपा था, कुछ हिडन था और आप उसे नहीं कर रहे थे, तो अब आप हिम्मत करके आगे बढ़ोगे। उस दरवाजे को जो वो आपके लिए ईश्वर खोल रहे हैं ना, उसको और धक्का देकर अंदर एंटर करने वाले हो, क्योंकि अब आपको पूरा यकीन हो गया है कि ईश्वर आपके साथ है, तो डरने की कोई बात नहीं है, राइट। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रिलीज कंट्रोल, सरेंडिंग टू द जर्नी। देखिए, अब भी मैंने आपसे कहा ना कि आप अपने ईश्वर को खुद को हवाले करने वाले हो, तो यहाँ भी यही आपसे कहा जा रहा है। मिस्टिक हीलर, ओके, दो कार्ड्स, ओके, एक ही है। ब्रेकिंग ट्रेल, ओके, लास्ट कार्ड। गेट ऑफ ट्रिम्फ, यहां भी देखिए वही गेट है जो वहां था, मैजिकल गेट वे। अमेजिंग फ्रेंड्स, देखिए कितनी एनर्जीज आपस में मिल रही है। और यहाँ है आपसे कहा जा रहा है बीइंग नाउ। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो कुछ भी मैंने आपसे कहा ऑलमोस्ट सेम यहाँ कार्ड्स में भी निकल कर आया है। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपने जो खुद को कंट्रोल करके रखा था ना, जो आप रिस्क लेने से डरते थे, किसी काम को करने से सोचते थे कि ये सक्सेस इसमें है नहीं है, अगर कुछ उल्टा हो गया तो यहाँ अब आप है ना खुद को सरेंडर करने वाले हो। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अब आपको खुद पर यकीन होने वाला है, ईश्वर आपको हिम्मत दे रहे हैं, तो आप भी एक ऐसी राह पर चलोगे जहां आपको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन यकीन जरूर है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, मेरे मालिक मेरे साथ है, राइट। और फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों को ना यहाँ अपने पास्ट में ना कुछ पेन्स मिले थे, कुछ दुख तकलीफें आपने देखी है और आप सोच रहे थे कि कैसे इनसे मैं छुटकारा पाऊं। तो यहाँ अब आपको एक ऐसी हीलिंग पावर दी जा रही है कि जिससे आप अपने अंदर ना खुद को हील करने वाले हो। यानी कि आपके थॉट पैटर्न्स को आप चेंज करने वाले हो। जहाँ पहले आप बात को जो पकड़ के रखते थे ना पास्ट को, तो अब आप रिलीज करोगे कि भाई जो हुआ हो गया,
मुझे अब आज में जीना है। और जब आपको ये समझ में आएगा कि ना तो पास्ट आपको कुछ आज के टाइम में आपके पास्ट का कोई उसका इफ़ेक्ट नहीं है और ना ही फ्यूचर पर, सिर्फ आपका आज ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आपको समझ आ रहा है, तो आप कोशिश यही करने वाले हो कि आप भी अपने वर्तमान में जियोगे। जो पहले आप अपने पास्ट को लेकर सोचते रहते तो अब आप बंद कर रहे हो, पास्ट में विजिट करना बंद कर रहे हो। हाँ, याद करोगे लेकिन अच्छी बात को, अच्छी मेमोरीज को। ओके। और फ्रेंड्स, यहाँ अब आप है ना कुछ ऐसा नया करोगे जो कुछ हटके होगा। यानी कि अब आप कुछ अंदर से इतनी हिम्मत जुटाओगे कि जहाँ पहले मैंने कहा ना कि आप डरते थे किसी काम को करने के लिए, तो जब अब आपको पता चल गया है कि आपके अंदर वो प्रतिभा है, वो टैलेंट है जिसे करके आप सक्सेस पा सकते हो, तो अब आप किसी की भी नहीं सुनोगे, आप अपने मन की सुनने वाले हो और उस नए काम को ना अंजाम दोगे और आप इसी तरह अननोन रास्ते पर ना बढ़ते जाने वाले हो, क्योंकि आपको पता है कि मुझे सिर्फ इस राह पर चलने की देर है, सक्सेस तो यहाँ मेरे लिए है। आपको अब ये विश्वास दिया जा रहा है। और फ्रेंड्स, बस इसे रिसीव करने के लिए आपको ना स्टेप उठाना है, अपना पहला कदम उठाना है कि मुझे इस राह पर आगे बढ़ना है। और उसे बढ़ने के लिए आपको अपना पहला कदम उठाना है, जो आप फरवरी मंथ में उठाने वाले हो। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ गाइडेंस भी देखते हैं क्या है आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्टॉर्म, ओके, स्पेसशिप, ओके, सन, ब्यूटीफुल, टावर, ओके, घबराइए नहीं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। फेदर, ब्यूटीफुल। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप हर वक्त माइंड में सोचते ही रहते, अपने पास्ट को लेकर परेशान रहते, आपको लगता कि कोई मुझे समझता नहीं, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता, और इसी तरह के कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में चलते, जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते। तो यहाँ अब आपको रियलाइज होगा कि ये जो कुछ भी मैं अपने माइंड में सोच रही हूँ वो मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे अगर अपनी लाइफ में ग्रो करना है, सक्सेस पानी है, आगे बढ़ना है, तो खुद को कंट्रोल करना होगा, मतलब खुद के थॉट्स को कंट्रोल में रखना होगा। और यहाँ आपको ये एहसास कराया जाएगा कि कोई भी परेशानी ऐसी नहीं होती है कि जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। यानी कि कोई भी ऐसी परेशानी नहीं होती है फ्रेंड्स कि जो आपके पूरे जीवन भर चले। हर परेशानी का अंत होता है। तो अब आपको ये रियलाइज होने जा रहा है कि आपकी जो भी परेशानी थी वो अब खत्म होने जा रही है। और फ्रेंड्स, जब तक ये एहसास आपको नहीं होता ना कि आपकी परेशानी खत्म होने वाली है, तब तक वो कभी खत्म नहीं होती, राइट? क्योंकि आप जब तक समझोगे नहीं कि हाँ भविष्य मेरा अच्छा है, उज्जवल है, सब सही होने वाला है, तब तक आप नेगेटिव ही सोचते रहोगे और वैसे ही रिजल्ट को अट्रैक्ट करते हो। पर जैसे ही आपको ये यकीन हो जाता है कि बस अब तो मेरे दुख भरे दिन बीते,
सुख आने ही वाला है, तो डेफिनेटली आपके जीवन में भी ना यही सुख का सूरज उगने वाला है और आप भी अपनी दुनिया को अपने मन चाहे रंगों से ना पेंट करने वाले हो, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि ईश्वर आपके साथ है। और यहाँ आपसे ये भी कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि आपको जो करने का मन होता है और जो करने से डरते थे ना, वो डर आपका निकलने वाला है। यस, आपका जो टैलेंट है ना, वो अब आप दुनिया को दिखाने वाले हो। यानी कि आप अपना जो कहते हैं ना दिल का गाना, मतलब यू विल सिंग योर ओन सॉन्ग। पहले जो आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे, तो अब आप लोगों की परवाह नहीं करने वाले हो, आप अब खुद की केयर करने वाले हो। और यस, डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये सब करने के लिए आपको, जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ, खुद को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी इसी तरह ना मेडिटेशन करने वाले हो। हाँ, ये बात अलग है कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, शायद आपको नहीं आता हो ये आसन। आई थिंक इसे शवासन कहते हैं। मैं भी नहीं करती ये सब, मैं सिंपल मेडिटेशन करती हूँ। तो आपको ये ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेडिटेशन ज़रूर करना है सो दैट आपके थॉट्स शांत हो और आप दुनिया को नए अंदाज में देखो। क्योंकि अब तक आप दुनिया को एक अलग वे में देख रहे थे, आपको दुनिया बहुत बुरी दिखती थी, आपको लगता था कि लोग बहुत बुरे हैं। और पहले जहाँ फ्रेंड्स आप भी ना इसी तरह ना अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर ना गॉसिप भी करते थे और शायद लोगों के बारे में ना कुछ जजमेंट भी पास करते। लेकिन अब आप ऐसा आगे से नहीं करने वाले हो, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है फ्रेंड्स बहुत अच्छे से कि जो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं वो कहीं ना कहीं हम खुद के लिए इनवाइट करते हैं, ना चाहते हुए भी अपनी लाइफ में ऐसी परिस्थितियों को हम आमंत्रित कर लेते हैं। सो अब आप बहुत अच्छे से जान गए हो। सो आप किसी भी ऐसी गॉसिप में पार्ट नहीं लोगे जो अच्छी नहीं होती है, किसी के लिए भी उसमें कुछ अच्छा होता ही नहीं है, राइट? आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।